हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ऋचा श्रीवास्तव और आप सभी व्यूअर का मैं स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि किलॉइड जो होते हैं वो क्या होते हैं और उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि किलॉइड क्या होते हैं। आप लोगों में से ऐसे काफी लोग होंगे जिनको कभी पुरानी चोट लगी हो, इंजरी हुई हो कोई, या फिर कोई घाव हुआ हो जो कि अब हील हो चुका है, लेकिन जो उसका निशान है वो है, या फिर कोई सर्जरी हुई हो तो उसके स्टिच के निशान रह गए हों, कोई इंजेक्शन वगैरह लगा हो उसका निशान हो, कोई वैक्सीन लगी हो छोटे में उसका निशान हो, या फिर कोई कट लग गया हो, आपका कोई एक्सीडेंट हुआ, तो जो भी पुराने जो निशान है चोट के बाद वो निशान रह जाते हैं बॉडी पे, काफी समय तक रह जाते हैं और वो धीरे धीरे कभी कभी किसी के फेड होके गायब भी हो जाते हैं, वरना कुछ तो लाइफ लॉन्ग रहते ही हैं। तो चोट के जो ये निशान होते हैं, जो स्कार रह जाता है स्किन पे, वो कुछ लोगों में कभी कभी बहुत ज्यादा वो ओवर ग्रोथ होने लगती है उसकी, मीन्स वो उभर जाता है वो निशान और थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसमें खुजली वगैरह भी देखने को मिलती है। ये कहलाता है किलॉइड। और ये जरूरी नहीं कि जितने भी चोट के निशान हो वो सभी लोगों में इस तरीके से किलॉइड में कन्वर्ट हो जाएं। ये किसी किसी लोगों में ही देखने को मिलते हैं। क्यों होने लगते हैं किलॉइड? जब कभी भी चोट लगती है तो वहां पे चोट लगने के बाद जो हमारी सेल्स होती हैं उस घाव को भरने में लग जाती हैं, हीलिंग प्रोसेस में लग जाते हैं। तो इस हीलिंग प्रोसेस में एक प्रोटीन जो होता है जिसे हम कोलेजन कहते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस हीलिंग प्रोसेस में अगर कोलेजन का जो डिपोजिशन है वो थोड़ा एक्सेस हो जाए, मीन्स ज्यादा हो जाए डिपॉजिट वो स्किन के अंदर, तो वहां पे जो होता है किलॉइड बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। किलॉइड जो होते हैं वो शुरुआत में जब बढ़ने लगते हैं आकार में, तो वो जितना भी उनकी जो मार्जिन होंगी वो धीरे धीरे उभरने लगेंगी। आपकी जो स्किन में फ्लैट स्कार था वो धीरे धीरे स्किन के ऊपर आपको महसूस होने लगेगा, उभरा हुआ लगेगा। उसकी जो मार्जिन है वो भी धीरे धीरे आपको उठी हुई महसूस होगी। इसके साथ उसको आप जब वो ग्रो करेगा तो आपको बहुत ज्यादा खुजली भी देखने को मिलेगी, मीन्स ईचिंग होगी आपको उस जगह पे, आप बहुत ज्यादा खुजाएंगे, स्क्रैच करेंगे। साथ ही दर्द भी देखने को मिल सकता है, उस पार्ट पे आपको दर्द भी हल्का लगेगा। कभी कभी मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, मीन्स अगर वो ऐसी जगह वो स्कार है कि आपको मूवमेंट करने में भी तकलीफ हो सकती है। तो ये जो खुजली वगैरह और दर्द जो है ये तब तक होता रहेगा जब तक कि वो किलॉइड का आकार जो है बढ़ रहा है। जब उसका आकार पूरा बढ़ जाएगा उसके बाद आपको खुजली वगैरह नहीं होगी। तो ये इस तरीके से ग्रो होता है और इस किलॉइड को डेवलप होने के लिए काफी समय लगता है, मीन्स ये तुरंत कन्वर्ट नहीं होता है कि स्कार टिश्यू हुआ और वो किलॉइड बन गया। इसको कम से कम कुछ महीनों से लेके साल तक का समय लगता है डेवलप होने में। इसमें आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे छोटे बच्चों को BCG वगैरह की वैक्सीन लगती है, वो वैक्सीन उनके हाथ पे लगी और उसके बाद वहां पे उस वक्त तो एक छोटा सा आपको देखने को नोड्यूल्स मिलेगा, लेकिन जब वो बड़े होंगे, मीन्स वो एडोलेसेंस से लेके यंग एज तक अगर आते हैं बच्चे, तो उस एज तक आते आते कुछ लोगों में वो जो स्कार होता है वो किलॉइड बन जाता है। तो इस तरीके से आपको देखने को भी मिलेगा कि इतना समय भी लग सकता है किलॉइड कन्वर्ट होने में। कि अगर आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है होम्योपैथी की तरफ जाएं, होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करें और आपको ये जो मेडिसिन है ये आपको कुछ महीनों तक लेनी पड़ेगी और उसके बाद जो आपका ये स्कार टिश्यू है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगर आपको अर्ली स्टेज में देखने को लग रहा है कि मेरा कोई भी पुरानी चोट का जो स्कार है, जो निशान है, वो उसमें थोड़े चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो आप जो है होम्योपैथिक मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दीजिए। अगर बहुत ज्यादा ओवर ग्रोथ हो रही, बहुत जल्दी हो रही है, तो आप जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसकी बायोप्सी वगैरह करवाइए ताकि पता चल सके कि वो ओवर ग्रोथ क्यों होने लगी है। लेकिन अगर बहुत स्लोली डेवलप हो रहा है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है, तो आप इसको शुरुआत में ही होम्योपैथिक मेडिसिन से लेकर ठीक कर सकते हैं। तो जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो मैं आज आपको इसके लिए 4 मेडिसिन बताऊंगी और चारों को आपको लेना है। सबसे पहली मेडिसिन है एसिड फ्लोर 30। एसिड फ्लोर 30 जो होती है उसे आपको लेना है दिन में 3 बार लें। इसकी 2 से 3 बूंद डायरेक्ट अपनी जीभ पर लें और इसे सुबह, दोपहर, रात लें। हमारी जो सेकेंड मेडिसिन है वो बहुत अच्छी होती है किसी भी ओवर ग्रोथ को डिसॉल्व करने के लिए, वो है कैलकेरिया फ्लोर 3x। इस कैलकेरिया फ्लोर मेडिसिन को भी आपको इसकी, चूंकि ये टैबलेट के फॉर्म में आएगी, तो आपको इसकी 4 टैबलेट लेनी है, दिन में 4 बार लेनी है, सुबह, दोपहर, शाम, रात। तो इस तरीके से आपको कैलकेरिया फ्लोर मेडिसिन लेनी है। हमारी थर्ड मेडिसिन है साइलिशिया 200। इस मेडिसिन को आपको हफ्ते में 1 बार लेनी है। जैसे आप डिवाइड कर लें कि अगर आप किसी उसको संडे को ले रहे हैं तो नेक्स्ट संडे को ले, और इसकी आपको हफ्ते में केवल 1 बार 1 डोज लेनी है।
ये आपको डाइल्यूशन में मिलेगी, तो आप इसकी ड्रॉप यूज कर सकते हैं। 3 से 4 ड्रॉप अपने आप जीभ पर ले लीजिए, माउथ में ले लीजिए। आपका मुंह क्लीन होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। मेडिसिन है थियोसिनामिनम 3x। ये भी आपको टैबलेट के फॉर्म में मिलेगी। ये इस तरह के केसेस के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है। इसको आपको 4-4 गोली लेना है, दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, रात में लेना है। इन चारों मेडिसिन को एटलीस्ट आप 3 मंथ तक तो शुरुआत में लीजिए। उसके बाद आप देखिए आपके जो केलॉइड में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और उसके बाद आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। आपका बहुत छोटा केलॉइड है या फिर वो ठीक हो जाए तो आप इसको फिर बंद भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप होम्योपैथी की हेल्प से अपने केलॉइड की इस प्रॉब्लम से आराम पा सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको कुछ फ्रूटफुल लगा हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करिएगा, जिससे मेरे आगे इसी तरीके की जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।